उत्तर प्रदेश के ये सब मुख्यमंत्री नहीं होना योगी चाहिए। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये लोग कौन हैं? ये लोग फर्जी हिंदू हैं। योगी इनके आदित्यनाथ फर्जी हिंदू है। बिल्कुल है, अगर मानते हैं तो उनके पिताजी का श्राद्ध कर्म में जाना चाहिए था उनको। गए? नहीं गए। चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके माताजी का निधन हुआ तो कहाँ वो दाल बाल वगैरह ये सब छिलवाने का काम किया। अगर लोग फर्जी हिंदू हैं, ये लोग खाली हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं सत्ता में आने के लिए। वो तो बता रहे हैं कि हम सनातनियों के लिए लड़ रहे हैं, सनातनों के लिए हमारी जिंदगी समर्पित है। देखिए, ये लोग फर्जी हैं, बात समझिए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब समझिए। ये लोग जो हैं देश में एक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। तो आप हिंदू तो आपको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहिए? आप नहीं, नहीं, हम हिंदू राष्ट्र हम तो कह रहे हैं कि जो मान रहा है उसको मानने दीजिए। जो मुस्लिम धर्म है उसको भी सम्मान कीजिए। हम ये बोल रहे हैं, जो हिंदू धर्म बोल रहे हैं उसको भी सम्मान कीजिए। लेकिन आप ये मत बोलिए कि हिंदुस्तान को हम बनाएँगे हिंदू धर्म। हम आपको इससे हिंदू उठते धर्म हैं। नहीं, हम लोग तो हम बहुत साहब बुद्ध भगवान ने हम लोग को कहा है कि आप जो है मनुवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को लात मारिए, आप स्वतः आगे बढ़ जाइएगा। तो हम लोग तो लात मारे हुए हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि इस हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं और सबका सम्मान होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि हिंदू धर्म होना चाहिए, तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएगा? इस समय कुछ नेताओं के तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इसमें एक जो सबसे बड़े या यूं कहें कि जो सबसे चर्चित बाबा है वो बागेश्वर धाम वाले बाबा है। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज का टिप्पणी आता है के.एम. जोशी साहब का कि सबसे जो श्रेष्ठ धर्म है वो हिंदू धर्म है, वो ईसाई धर्म से है। और वो कहते हैं कि हम ईसाई धर्म से हैं, बावजूद इसके हिंदू धर्म से हमको लगाव है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के युवा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है रविंद्र शास्त्री जी। भैया ये बताइए कि एक तरफ बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र होने वाला है, और दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट की जज की ये टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोग जो है सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, सब लोग का सम्मान करते हैं। लेकिन एक एजेंडे के रूप में काम करना कि भाई देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, तो हमारा कहना है कि इस हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं और सबका सम्मान होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि हिंदू धर्म होना चाहिए, तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएगा? जो इस बात का ज़िक्र करते हैं कि ये हिंदू धर्म होना, तो उनसे आप पूछ लीजिए कि फिर यहाँ से जो मुस्लिम हैं या जो दूसरे ईसाई धर्म वाले हैं, तो वो लोग कहाँ जाएँगे? कहीं न कहीं आपको कहने का मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको हिंदू स्वीकार करना होगा, वो चाहे मुस्लिम हो उसको भी स्वीकार करना है, तब ना मुस्लिम धर्म की आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब आपका बयान पे बयान आ रहा है कि हिंदू धर्म होना चाहिए, तो हम सभी धर्म का मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म सबका सम्मान करते हैं। लेकिन इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है कि हिंदू धर्म होना चाहिए, क्योंकि सबकी आज़ादी है मानने का। अगर हम हिंदू धर्म मानते हैं, किसी के दबाव में आके नहीं मान सकते हैं। या हम अगर मुस्लिम धर्म मान रहे हैं, तो हम किसी के दबाव में आकर के हिंदू धर्म नहीं मान सकते हैं। जज साहब का कहना है कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता ही नहीं है। देखिए, जज न्यायालय है, न्यायालय का मामला है, टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन सम्मान सबको करना चाहिए, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जो भी बौद्ध धर्म हो, सबका सम्मान करना चाहिए हम लोग को। सबका हम लोग का सम्मान ये संस्कृति है सब लोग का सम्मान सबका करना। सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक संवैधानिक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और फिर इस प्रकार से एक विशेष धर्म को ही आप बताएं कि वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें कोई भी मतलब ऐसा चीज नहीं है जो नकारात्मक पैदा करता हो, जो मतलब भ्रम पैदा देखिए, करता हर हो। इंसान का अपना सोच है। कोई किसी पद पे हैं, ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं। हम्म। हम भारतीय होकर के ही बात करना चाह रहे हैं आपसे। कि भई सभी धर्मों का सम्मान कीजिए आप। अगर जो बागेश्वर बाबा हैं, वो खुद माने कि आप हिंदू धर्म में नहीं हैं, वो दूसरे धर्म के हैं। बागेश्वर धाम वाला बाबा हिंदू नहीं है। वो दूसरे धर्म के हैं, आप तो वो तो बता रहे हैं कि हम सनातनियों के लिए लड़ रहे हैं, सनातनों के लिए हमारी जिंदगी समर्पित है। देखिए, ये लोग फर्जी हैं, बात समझिए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब समझिए। ये लोग जो हैं देश में एक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं, तो हमको क्या क्यों आप बता रहे हैं कि हिंदू धर्म है? मुस्लिम धर्म वाले तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुस्लिम देश बनाएँगे। अगर यही बात अगर उन्होंने कि मुस्लिम यहाँ के बोलना स्टार्ट कर दे, तो क्या दंगा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जितने गर्व से लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू धर्म होना चाहिए। अगर वही चीज़ अगर मुस्लिम बोलना स्टार्ट कर दे, लेकिन मुस्लिम भाई समझदार हैं, बात को समझ रहे हैं, मौन हैं चुपचाप। तो आप भी तो हिंदू है ना? हम क्यों हिंदू हैं? हम लोग का एक बात के लिए हम लोग मानव एक समान है। तो हिंदू धर्म आपको हिंदू अगर राष्ट्र नहीं चाहिए? हमसे अगर व्यक्तिगत आप बात कर रहे हैं, तो हम हिंदू धर्म में जात-पात, भेदभाव, मंदिर, मस्जिद सारा चीज़ है। हम आपको इससे हिंदू मुक्त धर्म हैं। नहीं, हम लोग तो हम बहुत साहब बुद्ध भगवान ने हम लोग को कहा है कि आप जो है मनुवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को लात मारिए, आप स्वतः आगे बढ़ जाइएगा। तो हम लोग तो लात मारे हुए हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुखर होकर के बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उनसे मैं आग्रह करता अगर मुस्लिम नेता अगर मुखर होकर बोलना स्टार्ट कर दे कि मुस्लिम देश अगर होना चाहिए हिंदुस्तान, भारत, तब क्या परिस्थिति होगी यानी हिंदुस्तान का क्या स्थिति होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप हिंदू तो आपको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहिए? आप
नहीं, नहीं, हम हिंदू राष्ट्र हम तो कह रहे हैं कि जो मान रहा है उसको मानने दीजिए। जो मुस्लिम धर्म है उसको भी सम्मान कीजिए। हम ये बोल रहे हैं, जो हिंदू धर्म बोल रहे हैं उसको भी सम्मान कीजिए। लेकिन आप ये मत बोलिए कि हिंदुस्तान को हम बनाएँगे हिंदू धर्म। ठीक है, अगर मुस्लिम यहाँ मुस्लिम भाई है ना भाई, अगर मुस्लिम यही बात बोले तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास जवाब है? विद्रोह हो जाएगा ना। इसलिए ये सब भूल कर के ये भी तो नहीं बाबा को बोलना। समझना चाहिए ना। ये बाबा नहीं और भी कई लीडर बोल रहे हैं इस तरह की। बाबा की बात नहीं है, डेली 10 को नेता का बयान आ तो रहा है। उत्तर प्रदेश के ये सब मुख्यमंत्री नहीं होना योगी चाहिए। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र था, है ये और लोग रहेगा। ये लोग कौन हैं? ये लोग फर्जी हिंदू हैं। इनके पिताजी इनके क्या बोलते हैं, इनके पिताजी का निधन हुआ यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी नाथ जी, कहाँ ये जाकर के दाह संस्कार किए, चाहे बाल-दाढ़ी कहीं कुछ तो किए नहीं उस तो समय। योगी आदित्यनाथ फर्जी हिंदू है। बिल्कुल है, अगर मानते हैं तो उनके पिताजी का श्राद्ध कर्म में जाना चाहिए था उनको। गए? नहीं गए। चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके माताजी का निधन हुआ तो कहाँ वो बाल वगैरह ये सब छिलवाने का काम किया। अगर वो हिंदू मानते तो निश्चित रूप से 10वां ब्रह्म हो होता, उसमें उनको बात को अथी होना चाहिए ना, हिंदू धर्म में है ना ये चीज़। कि कोई मरता है तो माथा मुड़ाता है अपने करता है कि नहीं ये सब? बाल हटाया जाता तो है। क्यों नहीं हटवाया? तो ये लोग आप खुद मंथन कर लीजिए इस बात को, ये लोग फर्जी हिंदू हैं, ये लोग खाली हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं सत्ता में आने के लिए। मतलब कि बागेश्वर धाम वाला बाबा को लीजिए या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र मोदी को ही ले जिसको लीजिए, भी आप ले ये सब लीजिए, हिंदू ये धर्म लोग की बात अपने बस इसलिए कर ये हिंदू राष्ट्र की बात बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को सत्ता पाना है। एकदम बिल्कुल ये लोग सत्ता के लिए कर रहा है। अगर ये लोग सच्चे में मानवता को माने कि प्रेम करते हैं, मानवता से प्रेम है, तो ये जो धर्म है यहाँ सबको सम्मान करना चाहिए। ये लोग नहीं करते हैं, यही बहुत बड़ा दुःख की बात है। बौद्ध धर्म में माना कि मानव मानव एक समान। हम लोग मानव मानव को मानते हैं, जाति में विश्वास नहीं रखते हैं। एकदम हम लोग जातिवाद का विरोध करते हैं। और जो हिंदू धर्म का एजेंडा चला रहा है, उससे भी अपील करते हैं कि अगर मुस्लिम भाई है हिंदुस्तान में, वो अगर एजेंडा चला दें कि मुस्लिम देश होना चाहिए, तब तो फिर विद्रोह हो जाएगा देश में। कितने लोग संख्या में मारे जाएँगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए उन लोगों से भी अपील है कि इस तरह का नहीं करें। चलिए रविंद्र शास्त्री जी हम पार्टी के नेता हैं और इनका कहना यह है कि जिस प्रकार से बागेश्वर धाम वाले बाबा या और भी जो भी नेता हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अगर इसी प्रकार से कोई मुस्लिम कहने लग जाए कि मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तब देश किस हालात में होगा, किस प्रकार से विद्रोह होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर जो इन्होंने अपनी राय रखी बड़ी बेबाक तरीके से, और इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही कि नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये सभी लोग फर्जी बाबा हैं। इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सच में फर्जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करें फर्जी हिंदू है, या फिर जो भी आपका राय हो आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।